हेलो दोस्तों, तो आपको स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो आपका BHEL का वैकेंसी आया है उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखेंगे हम। तो बेसिकली 2025 का रिक्वायरमेंट है और स्किल्ड आर्टिसियन जो ITI बेसिस पे है उसका आया हुआ है रिक्वायरमेंट, जिसमें से फिटर में, टर्नर में, वेल्डर में, मशीनिस्ट में, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फाउंड्री मैन, तो 7 पोस्टों में अलग अलग आई है। टोटल 515 पोस्टें आई हुई है वैकेंसी की है। तो इसमें सिलेबस जो है अलग अलग तरह का है। सिलेबस सबका अपना थ्योरी से है, फिर मैथ का कुछ पोर्शन है। ऐसे 100 आउट ऑफ 100 दे रखा है, पर उसमें देखा हो 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हैं ना। सो हम बात करेंगे एक एक करके। रीजनिंग का तो इसमें नहीं दिया है, बाकी आपका जो ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का है वो सारा बताएंगे, है ना। तो जिसमें से आपका फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फाउंड्री मैन का है ना। सो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला जो है इलेक्ट्रिशियन का है वो देखते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रिशियन का देखने से पहले अभी सबसे पहले वेज का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा उसको देख लेते हैं, जिसमें से आर्टिसन ग्रेड 4 का है। इसमें आपका 120 क्वेश्चन का है, सारा आपका MCQ टाइप रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना। और बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल होगा, है ना। हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और साथ में कोई एक जो आपका तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, इसमें से कोई सा भी हो वो भाषा में रहेगा, है ना। तो इसमें जो है आपका ट्रेड से जो है 70 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन से, और 20 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग से है। टोटल 120 क्वेश्चन होता है, जिसमें से टाइम जो मिलेगा आपको 90 मिनट का रहेगा। और ये आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा, है ना। किसी भी प्रकार का स्मार्ट डिवाइसेस जो है अलाउड नहीं है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस टाइम पे, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, जिसमें से आपका थ्योरी का जो पोर्शन होगा 70 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका क्या क्या आएगा। सो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें से आपके आएंगे, जिसमें ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, पावर एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, सीरीज पैरेलल जो सर्किट होती है उस पर आएगा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हो गए उस पर आ गया। सो मेजर टॉपिक जो है उसमें बताता हूँ उसके अंदर। बाकी ये जो है आपका PDF जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं ना। उसके बाद दूसरा में है अपना इलेक्ट्रिकल मशीन। से उसके अंदर जितने मशीन्स आते हैं, DC मोटर, इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, ये सारे वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, टाइप्स हो गया, अल्टरनेटर, जनरेटर हो गया, मोटर स्टार्टर हो गया। उसके बाद तीसरा जो है आपका वायरिंग इंस्टॉलेशन का है। वायरिंग इंस्टॉलेशन में जो आते हैं वायरिंग डायग्राम हो गया, आपका केसिंग हो गया, केसिंग केपिंग हो गया, कंड्यूट हो गया, MCB हो गया, DB हो गया, ये सारे आएंगे, है ना। उसके बाद चौथा जो है आपका टूल सेफ्टी एंड मेंटेनेंस का है। इसके अंदर 4 दे रखे हैं टॉपिक। हैंड टूल्स हो गया, PPEs हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज़ हो गया। उसके बाद जो मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है, उससे रिलेटेड आ गया। 5वें नंबर पे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड रीडिंग्स का हो गया, उसका रीडिंग आएगा। सर्किट डायग्राम आएगा, पैनल वायरिंग डायग्राम आ गया, सिम्बल्स आएंगे, है ना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका मल्टीमीटर आ गया, डिजिटल मल्टीमीटर हो गया, मेगर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, एमीटर, वोट मीटर, एनर्जी मीटर, ये सारे उससे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। 7वां जो है आपका अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग का है। पर्पस एंड मेथड ऑफ अर्थिंग हो गया, टाइप्स ऑफ अर्थिंग हो गया, अलग अलग टाइप, जैसे पाइप हो गया, प्लेट हो गया, रोड हो गया, अर्थ रेजिस्टेंस यहाँ से आएगा। 8वां नंबर है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, LED हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रिलेज हो गया और कंडक्टर कॉन्टेक्टर हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। साथ में 9वां नंबर जो टॉपिक है आपका बैटरीज एंड UPS है। तो बैटरी हो गया, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है, बैटरी टाइप्स हो गया, इसमें चार्जिंग मेथड हो गया, उसमें सेफ्टी जो आता है वो आ गया। 10 नंबर का है जो आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल्स है, उसके बारे में बेसिक हो। PLC होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, वो कैसे काम करता है, कंट्रोल पैनल्स हो गए, STLT से आ गया। और जो भेल बनाता है कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो 30 क्वेश्चन है। इसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका सिलेबस रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिकल साइंस और सिम्बल्स हो गए उसका आ गया, सर्किट डायग्राम हो गया। तो ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है और वर्कशॉप कैलकुलेशन का 30 मार्क्स का है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो हैं ये सारे रहेंगे सिलेबस है। और ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, जिसमें आपके यूनिट, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, रेशियो, क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज हो गया, अलजेब्रा हो गया, इसी पे आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके मल्टीप्लिकेशन हो गया, थ्योरी ऑफ इंडाइसिस हो गया,
ना। अलजेब्रिक फार्मूला हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मटेरियल साइंस इसमें आएगा, हीट ट्रीटमेंट, प्रेशर आएगा, इलास्टिसिटी आएगा, प्लास्टिसिटी आएगा, प्लास्टिक मटेरियल, स्ट्रेन स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, ये सारे आएंगे, है ना। इसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, इसमें भी 70 को मार्क जो रहेंगे आपके थ्योरी से है, जिसमें आपका हैंड टूल्स रहेगा, फिर बेसिक ऐसी एंड इलेक्ट्रिकल्स केबल्स हो गया, सिंगल रेंज मीटर हो गया, सेल्स एंड बैटरी हो गया, CDC मेजरमेंट हो गया, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलेटर हो गया, फिर आपका सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग का वेरियस स्विचेज हो गए हैं, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स हो गए हैं, पावर सप्लाई सर्किट हो गया, IC रेगुलेटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर हो गया, वेव शेपिंग सर्किट हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है मॉसफेट, IGBT हो गया, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक गेट्स हो गए हैं, जो गेट्स अलग अलग होते हैं, नॉन गेट, नेर नैंड हो गया, नोर हो गया, और हो गया, ये सारे आते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट हो गया। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप है ना। उसके बाद आपका 21 नंबर में दिया है ऑप एम्पियर टाइमर हो गया, 555 एप्लीकेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक केबल्स कनेक्टर हो गए हैं, बेसिक SMD हो गया, SMD सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग का हो गया, PCB वर्क हो गया, जो रीवर्क होता है उसमें, प्रोटेक्शन डिवाइसेस हो गए हैं, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, 80851 का है, सेंसर ट्रांजिस्टर और IoT एप्लीकेशन जो हैं वो सारे आएंगे। अमोंग IC एप्लीकेशंस, एनालॉग जो IC एप्लीकेशंस है वो सारे रहेंगे। डिजिटल IC एप्लीकेशंस है, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन है, डिजिटल पैनल मीटर है, SMPS इन्वर्टर है, UPS है, सोलर पावर है, LED लाइट्स है, LCD LED TV का है। साथ ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है इसमें भी तकरीबन सेम आपको मिलेगा चीज़ें हैं ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। सो ये सारा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम का थोड़ा सा आएगा, बाकी रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारे सब तरह ज्योमेट्रिकल शेप जो बनता है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस जो होते हैं, ब्लॉक डायग्राम होते हैं, सारा कुछ आ जाएंगे। इसके लिए है ये आपका सिलेबस जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वर्कशॉप कैलकुलेशन का लगभग सबका सेम है ना। इसमें थोड़ी चीज़ें हीट ट्रीटमेंट, हाई ट्रीटमेंट इसमें भी है, यंग मॉडुलस वाला नहीं डाल रखा है ना, बाकी सारे सेम ही हैं। कम चैप्टर है वर्कशॉप कैलकुलेशन का। उसके बाद है फिटर ट्रेड का, तो फिटर ट्रेड का है, इसमें थोड़े लंबे हैं, चैप्टर ज़्यादा हैं ना, और सब ये कोई हाईलाइट ऐसे छोटे छोटे हाईलाइट नहीं कर रखा है। तो बेसिकली मान के चलो आप। थ्योरी में है क्या, थ्योरी का जो पोर्शन है ना फिटर का, ये पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, और आप प्रेफर करना है जो निमी का बुक है ना, निमी का बुक है उसी को प्रेफर करना है ना, प्रायोरिटी उसी को देना, क्योंकि ये चीज़ें सारे के सारे उसमें मिल जाएगी बढ़िया तरीके से, एक एक करके, है ना। आयुष नंबर हो गया, ये सारा कुछ पूरा का पूरा उसी से है। मेंटेनेंस का है, टेम्परेचर रेडियस, टेम्पलेट है, रेडियस पीरियड, मेटलर्जिकल हो गया, वेरियस हीट ट्रीटमेंट मेथड जो है, एनालिजिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग हो गया, गेज टाइप हो गया, गेज के अलग अलग जो यूजेज हैं उसके हिसाब से। फिर उसके बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके यही हैं, इनके बाकायदा सिलेबस सारे लंबा लंबा लिख रखा है, ये सारे के सारे आएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आ गया, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आ गया, फ्री हैंड ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग हो गया, लाइंस जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उसके एप्लीकेशंस हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गया, वो सारे हैं। रीडिंग डायमेंशन, डायमेंशनिंग प्रैक्टिस हो गया। वर्कशॉप कैलकुलेशन भी थोड़ा क्या है, इसका लंबा है ना, इसमें ज़्यादा पढ़ने, मशीन वगैरह का भी पढ़ना है इसमें, है ना। सिंपल मशीन और जो है लीवर, सिंपल मशीन जो है वो सारे पढ़ने हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, है ना, इलास्टिसिटी हो जाएगा, हीट ट्रीटमेंट तो है ही, वो सारा कॉमन है। मेंसुरेशन का पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा मेंसुरेशन पढ़ना है ना। अलजेब्रा हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद जो आता है आपका, हाँ, ये आपका फाउंड्रीमेंट ट्रेड आता है, उसमें भी 70 नंबर का है। तो ट्रेड थ्योरी 70 है और 30 है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो इसमें आपका देखो, इसमें अलग अलग कर रखा है। इंट्रोडक्शन टू फाउंड्री हो गया, गेटिंग सिस्टम हो गया, सैंड टेस्टिंग एंड गेटिंग सिस्टम के बाद आपका जो है आपका सैंड टेस्टिंग एंड कास्टिंग प्रोसेस हो गया। उसके अंदर अलग अलग टाइप के जो होते हैं टेस्टिंग होते हैं, वो सारे हैं। CO2 मोल्डिंग हो गया, मोल्ड कोटिंग हो गया, रिमूवल कोर्स हो गया। फिर उसके बाद मोल्ड एंड मोल्डिंग प्रोसेस है। उसके बाद आपका मोल्डिंग सैंड्स का है, फाउंड्री टूल्स हो गए, पैटर्न्स हो गया, फर्नेस हो गया, जो टाइप ऑफ फर्नेस होते हैं अलग अलग। उसके बाद आपका नॉन फेरस मेटल्स हो गया, फंडामेंटल्स एंड टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया, आयरन कार्बन इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया,
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हो गया, है ना। इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में जो है आपका ड्राइंग्स कन्वेंशनल साइजेज है, स्केल ऑफ ड्राइंग है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, 2D 3D में आएगा, प्रोजेक्शन सिस्टम हो गया, वेरियस टाइप ऑफ लाइन्स एंड प्रियंड हो गया, फिर ड्राइंग ज्योमेट्री हो गया, डायमेंशनिंग हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, फिर आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर उसके बाद और सब कैलकुलेशन में आते हैं तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा नहीं है, यूनिट फ्रैक्शन हो गया, स्क्वायर रूट, मटेरियल साइंस, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, मेंसुरेशन, लीवर सिंपल मशीन का है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। मशीनिस्ट के लिए दे रखा है तो इसको लिए भी पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन दे रखा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये मैकेनिकल ट्रेड है जितनी भी है उनके पूरे के पूरे सिलेबस दे रखे हैं कि भाई सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। BMC CNC हो गया, ये बोर गेज, डायल गेज, ज्योमेट्रिक टूल एंड कटर ग्राइंडर हो गया, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर हो गया, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट प्रोग्रामिंग CNC का आज पूरा आ गया, मिलिंग का जो होता है प्रोग्रामिंग सीक्वेंस फॉर्मेट आ गया, डिफरेंट कोड्स जो आते हैं उनसे आएंगे, G कोड, M कोड जो होता है ना। CRC जो होता है कटर रेडियस से कंपनसेशन जो होता है उससे आएगा क्वेश्चन, जिसमें कटिंग टूल अलग अलग टाइप के, फीड रेट, सारा कुछ आएगा उसमें। फिर उसके बाद ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके ये ड्राइंग हो गया, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, कन्वेंशन हो गया, डिफरेंट साइजेज हैं इसमें। और फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन में यूनिट एंड फ्रैक्शन है, यूनिट एंड फ्रैक्शन में देखो अलग अलग टाइप का यूनिट दे रखा है ना, FPS, EGS, MPS। उसके बाद स्क्वायर रूट हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज हो गया, फिर आपका मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारे हो गए, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। फिर उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है ना। उसके बाद है टर्नर ट्रेड के लिए, तो टर्नर ट्रेड के लिए भी दे रखा है, तो ये आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा आपको। टर्नर ट्रेड का जो थ्योरी का बुक है उसको पूरा का पूरा चाटना होगा, है ना। दिमाग में बैठा दो उसको पूरा का पूरा, जैसे होता है ना, रट लो और जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। ज़्यादा सिलेबस नहीं है टर्नर का छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतने ही आपको पढ़ना है। बाकी आप बुक पढ़ लो, सबसे बढ़िया रहेगा। बुक एक बार पढ़ो, बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ किसी और जगह के। तो इसका तो मैं कुछ डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैलकुलेशन के लिए भी इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, ड्राइंग कन्वेंशन है, यही सेम तरह का है जो आपको मशीनिस्ट का था, है ना। ये वाले आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का आएगा, जिसे सरफेस रफनेस आ गया, इस तरह का होता है। सरफेस रफनेस, सिलेंड्रिसिटी जो आता है, कॉन्सेंट्रिसिटी जो आता है, इस तरह का होता है ना, ये सारे पूछे जाएंगे। और सब कैलकुलेशन में है आपका यूनिट फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, वही से जैसे बाकी सब में है उसी तरह से आपका भी है इसमें भी। फिर उसके बाद है वेल्डर ट्रेड के लिए, तो वेल्डर ट्रेड के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसमें पूरा पूरा बुक का ही दे रखा है, मान के चलो, है ना। बुक ही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं है, बुक पढ़ो, पूरा का पूरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेनिंग होता है, डेफिनेशन होता है, टाइप्स ऑफ जॉइंटेड हो गए, उसके एप्लीकेशन हो गए, सरफेस क्लीनिंग हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और उसके एप्लीकेशन है, आर्क पावर सोर्स हो गए, है ना। पोजीशन जो होता है ENSME करके होता है, आर्क लेंथ जो होता है, कैसे कैसे 3 टाइप का होता है ना, उसमें टाइप क्या होगा, क्या इफेक्ट होता है, कैल्शियम कार्बाइड यूजेज, हजार्ड क्या है उसके बारे में, ऑक्सीजन गैस एंड प्रॉपर्टीज़ हो गया, ऑक्सीडेटिंग गैस सिस्टम हो गया, आर्क ब्लो हो गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ पाइप हो गया, पाइप डेवलपमेंट का जो एल्बो जॉइंट होता है, T हो गया, Y हो गया, वो सारे आएंगे। इलेक्ट्रोड टाइप के जो होते हैं अलग अलग टाइप के, फ्लक्स कोटिंग हो गया, फैक्टर हो गया, वेल्डेबिलिटी ऑफ मेटल हो गया, वो सारे, इंडक्शन हो गया, ब्रेजिंग ऑफ कॉपर ट्यूब्स हो गया, टाइप्स ऑफ इंफेक्शन मेथड हो गया, सेफ्टी प्रिकॉशंस इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो होता है वो सारे आएंगे उसमें। मीग आ जाएगा, मैग आ जाएगा। एडवांटेजेस मतलब लाभ क्या क्या हैं, एज पेनेट्रेशन होता है, प्री हीटिंग होता है, पोस्ट वेल्ड होता है, ये सारे के सारे पूरा का पूरा आपको बुक पढ़ना है ना। 36 दे रखा है, तो आप पूरा बुक पढ़ोगे तब जाके आपका कंप्लीट होगा सिलेबस। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, तो बाकी जैसे बाकी में है उसी तरह से यहाँ पे भी है आपका रिलेटेड जो ड्राइंग होगा। बुक ही आपको रेफ़र करो, बुक करो, जो आपके ITI के बुक्स हैं उसको रेफ़र करो, वहीं पे है सारा का सारा सिलेबस। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, जितना लगा सकते हो उतने में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये जो आपका PDF है, PDF के लिए आपको चिंता नहीं करना है, ये आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना।
क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लगातार मिलते रहेगा। और साथ ही गवर्नमेंट जॉब से अपडेट हो गया, इवन क्लासेस हो गए, वो सारा कुछ आपको रिकॉर्डेड मीडियम में आपको मिलता ही रहेगा, है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद।